माता दी। तो अब हम वही करेंगे अपना 5वां अध्याय। इस अध्याय में हम सुनेंगे कि माता पार्वती के शरीर से राक्षसों का नाश करने वाली देवी का किस तरीके से उत्पत्ति हुई थी। तो शुरू करते हैं हम अपना अध्याय। शुरू करने से पहले प्यार से बोलो सारे जय माता दी। ऋषि बोले, पूर्व समय में शुंभ और निशुंभ नामक महासुरों ने अपने बल के मद से इंद्र से तीनों लोगों का राज्य और यज्ञ के भाग छीन लिए और वे दोनों सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, धर्मराज और वरुण के अधिकारों को भी छीनकर स्वयं राज्य करने लगे। वायु और अग्नि के सभी अधिकार छीनकर तथा देवताओं को हटाकर राज्य से अलग कर दिया। इस प्रकार देवतागण महासुरों से हारे हुए तथा स्वर्ग लोक में पृथक किए हुए अपराजिता देवी का स्मरण करने लगे और विचार किया कि भगवती ने हमें पहले वरदान दिया था कि मैं आपत्ति के समय स्मरण करने पर तुम्हारे संपूर्ण संकटों का नाश कर दूंगी। ऐसा विचार करके समस्त इंद्रादिक देवता हिमालय पर्वत पर जाकर विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवता बोले, देवी, महादेवी, शिवा, प्रकृति, भद्रा के लिए हम सब निरंतर नमस्कार करते हैं। रौद्रे, नित्या, गौरी, धात्री, ज्योत्सनामयी, चंद्र रूपिणी, सुख स्वरूपा भगवती को हम निरंतर नमस्कार करते हैं। कल्याणीय, बुद्धि और सिद्धि रूपा देवी को हम सब नमस्कार करते हैं। नक्षत्रा देवी को भी नमस्कार है। राजगृहों में लक्ष्मी रूपा तथा श्रवाणी देवी के लिए भी बारंबार नमस्कार है। दुर्ग, पारा, सारा, सर्वकारिणी, ख्याति और ध्रुव स्वरूपा को निरंतर नमस्कार है। अत्यंत सौम्य तथा रौद्र रूप देवी को भी हम सब नमस्कार करते हैं। जगत प्रतिष्ठा तथा कीर्ति स्वरूपा देवी को बार बार नमस्कार करते हैं। समस्त जीव मात्र में विष्णु माया नाम से जो देवी कही जाती हैं उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनके लिए बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में चेतना नाम से कही जाती है उनके लिए नमस्कार है, उनको नमस्कार है और उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में बुद्धि रूप में स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में निद्रा रूप में वास करती है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में शुद्ध रूप में वास करती है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में स्मृति रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में दया रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में तुष्टि रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में माता रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में भ्रांति रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त इंद्रियों तथा अखिल जीव मात्र के अधिष्ठात्री हैं और समस्त जीव मात्र में निरंतर व्यापक रहती हैं उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त संसार में चैतन्य रूप में से व्यापक रहती हैं उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है। पूर्व समय में अपने अभिष्ट फल प्राप्ति के लिए देवताओं ने जिनकी स्तुति की थी तथा देवराज इंद्र ने बहुत दिन तक जिनका पूजन किया था, जो संपूर्ण मंगल का कारण है, वह ईश्वरी हम सब की आपत्तियों को दूर कर कल्याण करे। प्रचंड दैत्य से कष्ट पाकर इस समय सभी देवता शरण में आकर जिसको नमस्कार करते हैं और भक्ति सहित विनय पूर्वक जिसका ध्यान करते हैं, वह ईश्वरी तत्क्षण हमारे संकट को दूर करे। ऋषि बोले, राजन इस प्रकार देवता गणों की प्रार्थना करते समय श्री पार्वती जी व गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए आए। तदंतर ही पार्वती जी के अंश से शिवा प्रकट होकर कहने लगी, ये समस्त देवता स्वर्ग से शुंभ के निकालने से और निशुंभ के संग्राम में हारने से मेरी प्रार्थना कर रहे हैं। पार्वती के शरीर से उत्पन्न हुई अंबिका समस्त लोकों में कोशिका नाम से प्रसिद्ध हुई। कोशिका के उत्पन्न होने के पश्चात पार्वती के शरीर का श्याम वर्ण का हो गया, तभी से उनका नाम हिमालय में रहने वाली कालिका हो गई। तदंतर परम मनोहर रूप वाली अंबिका देवी को शुंभ और निशुंभ के दूत चंड और मुंड ने देखा और फिर उन्होंने जाकर शुंभ से कहा, हे महाराज, कोई परम स्वरूपवान स्त्री हिमालय पर्वत को प्रकाशित कर रही है। हे असुरेश्वर, ऐसे सुंदर रूप की स्त्री कहीं पर किसी के देखने में नहीं आई है, इसलिए आप यह मालूम करें कि वह स्त्री कौन है और किसकी है तथा उसे ग्रहण कर ले। वह रतन स्वरूपा स्त्री अपनी कांति से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रही है और उसे आप स्वयं अवश्य देखें। हे असुरेश्वर, त्रिलोक्य में जितने रतन, मणि, हाथी, घोड़े आदि है
वे समस्त आपके यहाँ सुशोभित हैं। हाथियों में श्रेष्ठ ऐरावत हाथी, उचेश्वर नामक घोड़ा और परिजात का वृक्ष, ये समस्त आपने इंद्र से छीन ही लिए हैं। हंस युक्त रत्न जड़ित ब्रह्मा जी का अद्भुत विमान भी आपके पास है। हे महापक्ष नामक सिद्धि निधि आप कुबेर से ले आए हैं। समुद्र में आपको किंजनिक नामक माला प्रदान की है और वरुण ने कंचन की वर्षा करने वाला छतर और प्रजापति का उत्तम रतन भी आपकी यही है। हे दैत्यराज, यमराज ने आपने उत्क्रांतित शक्ति छीन ली है और तुम्हारे भाई निशुम्भ ने वरुण से पास छीनकर अपने पास रख लिया है। समुद्र से निकलने वाले सब प्रकार के रतन भी निशुम्भ के लिए हैं। अग्निदेव ने न भस्म होने वाले ऐसे 2 वस्त्र भी अग्निदेव ने आपको दे दिए हैं। दैत्यराज, आपने इस तरह सभी रत्नों को एकत्रित कर लिया है और फिर आप स्त्रियों में इस रतन रूप कल्याण करने वाले उस स्त्री को क्यों नहीं लाते? ऋषि बोले, शुम्भ ने चंड और मुंड की ऐसे बात सुनकर असुर सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और उसे समझाकर कहा, मेरी आज्ञा से उसे इस तरह कहना तथा ऐसा कार्य करना कि वह शांति पूर्वक राजी खुशी से मेरे पास चली आवे। वहां अति रमणीक पर्वत पर विराजमान देवी को सुग्रीव असुर ने जाकर देखा और बड़ी नम्रता पूर्वक मधुर वाणी से बोला, हे देवी, असुराज शुम्भ तीनों लोकों के स्वामी है। उन्होंने मुझ दूत को आपके समीप भेजा है। उनकी आज्ञा का उल्लंघन देवगण भी नहीं करते हैं। उन्होंने जो कुछ कहा है आप सुनिए। समस्त 3 लोक मेरे हैं। वह सब देवता मेरे अधीन है। उन संपूर्ण यज्ञों के भागों को भी मैं पृथक ग्रहण करता हूँ। तीनों लोकों के उत्तम रतन हमारे पास है और इंद्र का वाहन ऐरावत हाथी भी हमने छीन लिया है। समुद्र मंथन में उत्पन्न उचेश्वर नामक घोड़ा भी देवता ने विनय पूर्वक मुझे भेंट कर दिया है। हे शोभ ने, इनके अलावा अन्य जो कुछ भी रतन देवता गंधर्व और नागों के पास थे वे सभी हमको प्राप्त हो गए हैं। हे देवी, हम तुमको संसार भर की स्त्रियों में रतन समझते हैं, क्योंकि रत्नों को भोगने वाले तो केवल हम ही हैं। हे चंचल नेत्र वाली, तुम मेरे या मेरे महापराक्रमी मेरे भाई निशुम्भ की सेवा में आ जाओ, क्योंकि तुम रतन स्वरूपा हो। हमको ग्रहण करने में से तुम्हें अतुल ऐश्वर्य मिलेगा। ऐसा अपनी बुद्धि से विचार कर हमारी पत्नी हो जाओ। ऋषि बोले, दूत इस प्रकार बातें सुनकर संपूर्ण संसार को धारण करने वाली भगवती भद्रा गंभीर भाव से मुस्कुराती हुई कहने लगी। देवी बोली, हे दूत, तूने इसमें जो कुछ भी कहा है वह सत्य है। इसमें कुछ भी असत्य नहीं है। शुम्भ तीनों लोकों का राजा है और निशुम्भ भी उसी के समान पराक्रमी है। परंतु इस विषय में मेरी जो प्रतिज्ञा है उसे मैं किस तरह झूठा करूं? मैंने जो प्रतिज्ञा की है उसे सुने। जो मुझे संग्राम में जीतकर मेरे अभिमान को चूर्ण कर देगा तथा मेरे समान बलवान होगा वही मेरा पति होगा। इसलिए शुम्भ अथवा निशुम्भ वहां महाअसुर यहाँ आए और मुझे जीत ले और तत्काल ही मेरे साथ विवाह कर ले। दूत बोला, हे देवी, तुझे बड़ा अभिमान है, मेरे सामने इस प्रकार की बातें मत कह। तीनों लोगों में ऐसा कौन पुरुष है जो शुम्भ और निशुम्भ के सामने खड़ा हो सके? अन्य असुरों के सामने समस्त देवता युद्ध में नहीं ठहर सकते। तुम अकेले किस तरह उनके सामने युद्ध में ठहर सकोगे? इंद्रादिक सभी देवता जिन शुम्भ और निशुम्भ के आगे नहीं ठहर सके, तुम स्त्री होकर उनका सामना किस भांति कर सकोगी? अंत तुम मेरे कथा अनुसार उनके पास मेरे साथ चलो, अन्यथा केस पकड़कर घसीटते हुए उनके पास तुम्हें ले चलना पड़ेगा। देवी बोली, तूने जो कुछ कहा है वह बिल्कुल ठीक है। शुम्भ और निशुम्भ दोनों ही अधिक बलवान हैं, परंतु मैं विवश हूँ, क्योंकि मैं बिना विचारे प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ। सो इस कारण तुम जा और असुराज शुम्भ से मैंने जो कुछ कहा है समझा कर कहना, वह जो उचित समझे करे। तो ये था हमारा 5वां अध्याय। तो सारे बोलो प्यार से जय माता दी।